जिला वासियों को नमस्कार। आज फेसबुक लाइव के तहत मैं चंद्रशेखर आज़ाद, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंड अधिकारी नवादा, आपको राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा राजस्व संबंधी किए जा रहे कार्यों के संबंध में संक्षिप्त रूप से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले आप जानते होंगे कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत काफ़ी आम लोगों से जुड़ी जो सेवाएं थी उनको एक समयबद्ध ढंग से निष्पादित करने के लिए लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लाया गया है, जिसके तहत अंचल अधिकारी के स्तर से जाति, आवासीय, ईबीसी, आय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र इत्यादि सेवाएं आपको समयबद्ध तरीके से उपलब्ध है। किसी भी आवेदक के द्वारा आरटीपीएस के तहत जमा किए गए ऑनलाइन कागजातों के आधार पर उसका सत्यापन करा करके स्थानीय राजस्व कर्मचारी से उसका प्रतिवेदन प्राप्त करके ससमय उसको निष्पादित किया जाता है। इसके लिए हमारे सभी 14 अंचल में तत्काल काउंटर भी अधिष्ठापित है, जिसमें इमरजेंसी में हम लोग 48 घंटे के अंदर भी ये सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भी biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर आम जनों के हित एवं सुविधा के मद्देनजर सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। उसमें हर तरह की सुविधाओं के लिए पोर्टल बना हुआ है। आप उस पोर्टल पर जा करके सभी तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे दाखिल खारिज की भी सुविधा, भू लगान जमा करने की सुविधा, एलपीसी प्रमाण पत्र की सुविधा, भूमापी की सुविधा इत्यादि सुविधाएं भी उस पोर्टल पे उपलब्ध है। दूसरा महत्वपूर्ण जो राजस्व संबंधी सेवाएं हैं वह है दाखिल खारिज के मामले। इसके लिए बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के तहत अंचल स्तर पे ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा प्रदान की गई है। आप दाखिल खारिज किसी भी जमीन का जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है, चाहे वह उत्तराधिकार के तहत हो या खरीद बिक्री के तहत हो या गिफ्ट के माध्यम से हो या लीज से हो, तो किसी तरह के भूमि अंतरण के पश्चात भू अभिलेख को अद्यतन करने के लिए आप दाखिल खारिज अधिनियम के तहत म्यूटेशन के एप्लीकेशन ऑनलाइन संबंधित अंचल कार्यालय में दे सकते हैं, जिसके निष्पादन की अधिकतम सीमा विदाउट ऑब्जेक्शन 35 डेज है और विथ ऑब्जेक्शन 75 डेज है। जिस मामले में अंचल अधिकारी को ऑब्जेक्शन प्राप्त होते हैं उसमें बाकायदा दोनों पक्षों को नोटिस करके सुनवाई करने के पश्चात उस पर निर्णय लिया जाता है। दाखिल खारिज में उत्तराधिकार एवं आपसी बंटवारे के साथ साथ विक्रय की गई भूमि से संबंधित वादों का भी निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। साथ ही यदि कोई मृत जमाबंदी हो तो उसके जो लीगल वैधिक जो उत्तराधिकार होंगे उनका भी नाम आप जमाबंदी पे दाखिल खारिज प्रक्रिया के माध्यम से अद्यतन करा सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण सेवाएं राजस्व संबंधी है वह है परिमार्जन की सेवाएं। भू अभिलेखों में बहुत तरह की त्रुटियां दृष्टिगोचर हो रही थी। किसी का खाता, किसी का खेसरा, किसी का रकबा, किसी का नाम इत्यादि में अशुद्धियां थी। तो इसके लिए राज्य सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल लाया गया है, परिमार्जन प्लस। परिमार्जन प्लस में आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप इस सुविधा का लाभ उठाएं। इसमें आपके जितने भी जमाबंदियां हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसमें अगर कोई त्रुटि है तो आप इसको सुधार करवा सकते हैं। सर्वप्रथम जिनकी जमाबंदियां ऑनलाइन नहीं हुई हैं उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन में लाने के लिए आप परिमार्जन प्लस में आवेदन करें और इसको सबसे पहले डिजिटाइज करा लें।
और जिनकी जमाबंदियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, लेकिन यदि खाता, खेसरा, रकबा इत्यादि में कोई अगर अशुद्धियां हैं तो उसके लिए भी आप परिमार्जन प्लस में जा करके आप आवेदन कर दें। उसका ससमय निष्पादन अंचल अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया और परिमार्जन संबंधी किसी भी समस्याओं के संबंध में आप वरीय पदाधिकारी, अपर समाहर्ता से भी संपर्क कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण सेवाएं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा है, वो आधार सीडिंग की प्रक्रिया अभी हम लोग अंचल स्तर पर संचालित कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे मौजावार रैयत हैं तो उनके आधार नंबर को हम लोग उनके जमाबंदी से के साथ फीड कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो। और विभागीय पोर्टल पर किसी भी रैयत का आधार भी डाल करके हम लोग किसी भी रैयत के भूमि के बारे में पता लगा सकते हैं और को जो छूटे हुए लगान है उसका भी निर्धारण करवा सकते हैं। आधार सीडिंग में उत्तराधिकार एवं आपसी बंटवारा के आधार पर भी विक्रय की गई भूमि से संबंधित रैयतों का आधार सीडिंग जमाबंदी के आधार पर किया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया से जहां एक और जमाबंदी पंजी अद्यतन हो रही है, वहीं दूसरी ओर मृत व्यक्तियों के नाम से चल रही जमाबंदी पंजी भी उनके वैधिक उत्तराधिकार के नाम से दर्ज हो जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वह अभियान बसेरा, इसमें भू बंदोबस्ती की योजना है। इसमें जो हमारे SC ST के या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो वासहीन परिवार हैं, जिनको रहने के लिए कोई भूमि नहीं है, उसके लिए सभी अंचलों में सरकारी भूमि की बंदोबस्ती का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 5 डिसमिल तक की भूमि अंचल स्तर के अभिलेख के आधार पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही है। जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पे रैयती भूमि क्रय नीति 2010 के अंतर्गत रैयती भूमि का क्रय करके भी वैसे वासहीन परिवार को भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि सभी चिन्हित वास रहित परिवारों को लक्ष्य के अनुरूप 100% अनाबाद बिहार सरकार या अनाबाद सर्वसाधारण या BPST एक्ट के तहत जो बासगित पर्चा की भूमि है उसको उपलब्ध कराने, अथवा इन सबों के अलावे रैयती भूमि की क्रय नीति के अंतर्गत भी रहने लायक भूमि उपलब्ध कराने का विभाग द्वारा लगातार प्रयास जारी है। साथ ही वयस्क होने के फलस्वरूप परिवार के विभाजन, नए परिवार के बनने के कारण अथवा सर्वेक्षण के क्रम में असर्वेक्षित रह गए बास भूमि रहित SC ST और OBC परिवारों को भी समय समय पर सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि बंदोबस्ती की कार्रवाई सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा 2 के तहत की जा रही है। इसके अतिरिक्त आम जनों की सुविधा के लिए भूमापी के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल संचालित है। ई-मापी एक पोर्टल संचालित किया गया है, जिसमें कोई भी रैयत अपनी भूमि की नापी इस पोर्टल पे आवेदन दायर करके ससमय अपनी जमीन का सीमांकन एवं मापी करा सकते हैं। पहले यह सुविधा ऑफलाइन थी, लेकिन अब ऑनलाइन हो जाने से किसी भी आवेदक का जो आवेदन है वह गैर निष्पादित नहीं रह जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रक्रिया का वरीय पदाधिकारी द्वारा भी निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी गतिविधियां हैं वह है अंचल एवं थाना स्तर पर शनिवारीय भूमि विवाद बैठक में छोटे छोटे भूमि विवाद की समस्या का निष्पादन,
जैसा कि आप अवगत होंगे कि बहुत सारे भू विवाद के मामले ऐसे होते हैं जिसमें सभी कागजातों के सही रहने के बाद भी जो विरोधी पक्ष है उसकी हठधर्मिता या अन्य कारणों के कारण इस तरह के विवाद पाए जाते हैं। तो ऐसे मामलों में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद के जो छोटे छोटे लंबित मामले हैं उसको प्रत्येक शनिवार को थाना में बैठक करके दोनों पक्षों को नोटिस करके बुला करके और थाना प्रभारी के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करें। और यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। प्रत्येक शनिवारीय बैठक की प्रोसीडिंग है वह विभागीय पोर्टल पर भी नियमित रूप से अपलोड हो रही है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद से संबंधित जितने भी मामले मापी या सीमांकन या अन्य किसी कारणों से लंबित हैं उन मामलों का भी ससमय निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। भूमि विवाद की इस तरह की बैठकें जिला वन मंडल स्तर पर भी पाक्षिक और मासिक रूप से संचालित किए जा रहे हैं। तो भूमि विवाद से संबंधित अंचल कार्यालय में जो भी मामले हैं उसकी समीक्षा भी अनुमंडल और जिला स्तर से निरंतर की जा रही है। भूमि विवाद में सबसे महत्वपूर्ण एक कारण अतिक्रमण भी होता है। तो राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण संबंधी समस्याओं के निष्पादन हेतु बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में अंचलाधिकारी को अतिक्रमणवाद चलाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। इसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निहित स्वार्थ एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा किसी मौजे के सामुदायिक उपयोग की भूमि अनाबाद बिहार सरकार या निजी भूमि यथा तालाब पथ मैदान आदि पर यदि अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है तो उस रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सभी अंचलाधिकारियों को निरंतर निर्देश दिए गए हैं कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत मामले को रेगुलराइज करते हुए अतिक्रमणवाद दायर कर दिया जाए और अस्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाने हेतु विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। अस्थायी अतिक्रमण के केस में अतिक्रमणकारियों को विधिवत नोटिस निर्गत करते हुए उनको भी सुनवाई का भरपूर अवसर प्रदान किया जाए और तत्पश्चात अंचलाधिकारी के आदेश के बाद अतिक्रमणवाद के आदेश के अनुरूप उस पर अग्रेतर अनुपालन संबंधी कार्रवाई की जाए। इसमें यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि निजी भूमि में अतिक्रमण के मामले में थाना स्तरीय बैठक में आपसी विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राजस्व न्यायालय को इस मामले में उसकी अधिकारिता सीमित है। जैती भूमि के अतिक्रमण हटाने संबंधी मामलों के लिए सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय ही होता है, लेकिन फिर भी BLDR एक्ट के तहत छोटे छोटे भूमि विवाद के सीमांकन या अन्य नापी के समस्याओं को का निराकरण करके इस तरह के भूमि विवाद को भी बहुत हद तक कम कर दिया गया है। तो बिहार BLDR एक्ट के तहत भी आप छोटी छोटी भूमि विवाद के निराकरण हेतु आप संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में आप वाद दायर कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है वह है रेवेन्यू कोर्ट राजस्व न्यायालय की। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व न्यायालय अंचलाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता अपर समाहर्ता तत्पश्चात समाहर्ता एवं आयुक्त महोदय के स्तर तक संचालित है। राजस्व न्यायालय की सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी सुगम तीव्र एवं भू विवादों के प्रभावकारी निष्पादन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली
के अंतर्गत एक एकीकृत पोर्टल जिसको RCMS रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता या प्रमंडलीय आयुक्त के राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण रूपेण ऑनलाइन निष्पादित की जा रही हैं। आप इन सभी राजस्व न्यायालयों में कोई भी वाद आप ऑनलाइन दायर कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अगली सुनवाई की तिथि आपको संसूचित हो रही है और आप नियत तिथि पे उपस्थित हो रहे हैं और आपके वाद के मामले में जो अंतिम आदेश पारित हो रहे हैं वो भी ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं, जो आप कहीं भी घर बैठे भी उस आदेश को आप अपलोड करके आप उसका उपयोग अपीलीय न्यायालय में कर सकते हैं। साथ ही राजस्व न्यायालय ऑनलाइन होने के कारण अपीलार्थी को भी विभागीय पोर्टल पर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कराई जा रही है। इससे न केवल राजस्व न्यायालयों की कार्यों में तेजी आई है, बल्कि इससे आम लोगों को सुलभता भी हासिल हुई है और अधिक पारदर्शिता भी परिलक्षित हो रही है। इन सब बातों के अतिरिक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कुछ शहरात संबंधी भी गतिविधियां संचालित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल से ही बहुत सारे हमारे हाट, बाजार, मेला इत्यादि जो है वो सरकारी भूमि पे लगते रहे हैं, तो उनको लेकर भी बंदोबस्ती की प्रक्रियाएं अंचल स्तर पर संचालित होती है और सर्वोच्च बोली वाले लोगों को सरकारी बंदोबस्ती की जाती है और उससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। शहरात की बंदोबस्ती विभागीय प्रदत्त शक्ति के अनुसार अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर एवं जिला स्तर से निर्धारित राशि के अनुरूप आयोजित की जाती है। इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा इसका जमा राशि का, सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण समय समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो छूटे हुए लगान हैं उनको अद्यतीकरण करने का भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो जमाबंदी में त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां जो आपको मैं बताना चाहूँगा वह है विशेष सर्वेक्षण। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा विशेष सर्वेक्षण अधिनियम लाया गया है, जिसके तहत लगभग 40 वर्षों के पश्चात हमारे जितने भी भूमि हैं उनके स्वामित्व का प्रकृति चेंज हो गया है। बहुत सारे लैंड ट्रांसफर के कारण जमाबंदीधारी बदल गए हैं, खतियानधारी बदल गए हैं। साथ ही बहुत सारे हमारे RS सर्वे के खतियानधारी की मृत्यु भी हो गई है। तो किस तरह से खतियान को अद्यतन किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के तहत स्पेशल सर्वे का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके लिए आप सबों से यह अपील है कि आप विशेष सर्वेक्षण का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र 2 में अपना स्वघोषणा पत्र, जिसमें भूमि की पूर्ण विवरणी, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी के साथ और जमाबंदी और खतियानी रैयत के नाम के साथ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आप संबंधित जो सर्वे के शिविर कार्यालय हैं उसमें जमा कर दें। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि
नवादा जिला के सभी 14 अंचल में अंचल स्तर पे हम लोग के द्वारा सर्वे शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और सर्वे अमीन प्रतिनियुक्त हैं। आप संबंधित कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं और आप सभी रैयतों से यह अनुरोध है कि उक्त विवरणी आप यथाशीघ्र जमा कर दें ताकि सर्वेक्षण की अगली प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। विशेष सर्वेक्षण की इस प्रक्रिया से न सिर्फ एक शुद्ध खतियान का निर्माण होगा, बल्कि इससे भूमि विवाद में भी काफी कमी आएगी। सर्वेक्षण संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप जिला बंदोबस्त कार्यालय अथवा अंचल स्तर पर संचालित सर्वे शिविर कार्यालय में भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम जनों के राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आम लोगों को यह सुविधा काफी सुगम हो, इसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से सारी सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। आप उसका लाभ उठाएं और किसी भी समस्याओं के निराकरण के लिए आप जिला के वरीय पदाधिकारी, मैं अपर समाहर्ता या फिर जिला पदाधिकारी महोदय इत्यादि से भी आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग अंचल स्तर से आपके समस्याओं का निराकरण करा सकें। हमें पूरा विश्वास है कि आप राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन द्वारा चलाई जा रही इन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने अपने भूमि का जो अभिलेख है उसको अद्यतन कराएंगे ताकि भूमि विवाद की समस्याएं में कमी आए और इससे विधि व्यवस्था की समस्या भी कायम रहेगी। तो अंत में मैं आप सबों को यह अपील करता हूं कि आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा प्रावधानित राजस्व संबंधी सारे कार्यों को जिला प्रशासन के दिशा के अनुश्रवण में आप अपनी सुविधा के लिए निरंतर लाभ उठाएं और किसी भी समस्याएं हो तो आप सीधे अपने कार्यालय, अंचल कार्यालय के अतिरिक्त आप भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय या समाहर्ता कार्यालय से भी संपर्क करें। हम लोग अपने सरकारी मोबाइल पे भी 24 घंटे आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजस्व विभाग द्वारा संचालित इन योजनाओं से रूबरू हो गए होंगे और उसका निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में आपको इन समस्याओं, इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।